नमस्कार दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या करने जा रहे हैं? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। देखो, इनको अपन ढंग से करेंगे, बेसिक से एडवांस तक, जीरो से एडवांस लेवल तक बताऊंगा आपको। और इनके जो क्वेश्चन है वो भी आपको करवाने वाला हूँ। इधर देखो, भाज्य संख्या पहले दे रखा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें एक का, स्वयं का और इनके अलावा किसी एक संख्या और का भाग जाए। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, कम से कम 3 का। एक तो एक का जाना चाहिए, एक स्वयं का, और कोई एक अन्य और संख्या हो जिसका भाग जाना चाहिए। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। वो संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या। जैसे अपन ने लिया 4, अपने 4 ले लिया। 4 में 1 का जा रहा है, 4 में खुद का जा रहा है, और एक 2 का जा रहा है। एक 2 का जा रहा है, एक 4 का, और एक 1 का। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? ये तो हो गई भाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें खुद का और एक के अलावा, एक का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे अपन ने 3 ले लिया। 3 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक 3 का जाता है। इनमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है। भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। कम से कम 3 से अधिक तो और भी हो सकती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है उन सभी में केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए। केवल 2 संख्याओं का। 2 संख्या कौन सी? एक तो खुद का और एक का। अभाज्य संख्याओं में एक तो खुद का भाग जाता है और एक का जाता है। इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। और भाज्य संख्याओं में क्या होता है? एक तो 1 का जाना चाहिए, एक खुद का जाना चाहिए, और एक अन्य कोई एक संख्या और हो। कम से कम 3 संख्या तो होनी चाहिए। वो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। और जैसे भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4 हो गई, 6 हो गई, 8 और 9। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये देखो, आप बताओ मेरे को, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? इसका आंसर बताओ। देखे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, देखे मेरे को, कौन सी है सबसे छोटी भाज्य संख्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? 4 के अंदर 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। एक तो 1 का जा रहा है, एक 2 का जा रहा है, और एक 4 का जा रहा है। 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो ये क्या हो गई? प्रथम भाज्य संख्या हो गई। प्रथम भाज्य संख्या हो गई। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? ये बताओ। देखें, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। देखें, इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रथम ये सबसे छोटी भाज्य संख्या सम ही तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? ये इसका आंसर दो। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम भाज्य संख्या कौन सी है? देखो, बताओ मेरे को, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? बताऊं? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो गई 9। इससे पहले सभी जो विषम संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी आएगी? 9 आएगी। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? ये बताओ। देखो मेरे को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? बताओ। देखें, इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलो आगे बढ़ते हैं अभाज्य की ओर। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? ये बताओ। ये तो सभी को आती होगी आपको। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है?
प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? सभी बातों की बताओ। देखो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? चलो मैं बताता हूँ। प्रथम अभाज्य संख्या हो गई अपनी 2। कुछ बच्चों ने 3 सोचा होगा, लेकिन 3 नहीं होती। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 क्यों होती है? इसका रीजन बताऊं मैं आपको। 2 अभाज्य क्यों है? 2 के अंदर ओनली 2 संख्याओं का भाग जाता है। एक तो 1 का जाता है और एक जाता है 2 का। इनके अलावा और किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो अभाज्य होने के लिए अपने पास 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, 2 से अधिक का नहीं जाना चाहिए। तो इसमें 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो गई? 2 अभाज्य। प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो गई। 2 प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो ये बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई अपनी, बताओ देखे। 2 ही हो गई। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 1 नहीं है क्या? 1 है, वो अपना न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य तो हो ही नहीं सकती। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? अभाज्य होने के लिए आपको क्या शर्त बताई थी? 1 का और स्वयं का भाग जाना चाहिए। और 1 है, इसके अंदर ओनली एक संख्या 1 का ही भाग जाता है। 1 के अंदर ओनली एक का ही भाग जाता है, इसलिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। सबसे छोटी समभाज्य अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 ही हो गई। और इसको ऐसे बोल सकते हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसका आंसर क्या आएगा? 3। देखो समझ में आ गई होगी बात। अब आगे मैं बताता हूं आपको। 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? क्या पूछा है मैंने? 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, तो इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? इनके बीच में आएंगे कुल 25 अभाज्य संख्या। कितनी आएंगी? 25 अभाज्य संख्या आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? देखो मैं बताऊं आपको। 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक चलेंगे तो 9 अभाज्य संख्या आएंगी अपने पास। 1 से लेके 25 तक कितनी आएंगी? 9 अभाज्य संख्या आएंगे। फिर चलेंगे 26 से लेके 50 तक, 26 से लेके 50 तक चलेंगे तो उसमें 6 अभाज्य संख्या आएंगी। कितनी आएंगी? 6 अभाज्य संख्या आएंगी। 6 अभाज्य संख्या आएंगी। और 51 से लेके 75 तक, 51 से 75 तक चलेंगे तो 6 अभाज्य संख्या ही आएंगी। 6 किस में आई? 26 से 50 तक 6 आई। और 51 से 75 तक भी कितनी आई? 6 आई। अब आगे चलेंगे 76 से लेके 100 तक, तो इसमें कुल अभाज्य संख्या कितनी आएंगी? 4। इस प्रकार से अपने टोटल 100 तक कितनी हो गई? 25 अभाज्य संख्या हो गई। अब देखो आपको बताऊं कौन कौन सी है। ये देखो इधर 1 से 25 तक की बात करेंगे अपने पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ये क्या हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये टोटल कितनी हो गई? ये टोटल हो गई 9। 1 से 25 तक कितनी हो गई? 9 संख्याएं हो गई। अब आगे बात करते हैं 26 से लेके 50 तक। 26 से 50 तक आपको कितनी बताई थी? 6 संख्याएं बताई थी। 6 कौन सी हो गई? 29 हो गई, 31 हो गई, 37 हो गई, 41, 43 और 47। ये कितनी हो गई? 6 संख्याएं हो गई। अब आगे बात करते हैं 51 से लेके 75 तक। 75 तक कितनी हो गई? 6 संख्याएं हैं। कितनी है? 6 संख्याएं हैं। कौन कौन सी है? 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है और 73
3 है। टोटल ये कितनी हो गई, अभाज्य संख्या 6 हो गई अपने पास। अब आगे बात करते हैं 76 से 100 तक कितनी हो गई, ये भी ये 4 हो गई, 4 हो गई, कौन सी 79 हो गई, 83 हो गई, 89 और 97। इस प्रकार से कुल कितनी हो गई, कुल संख्या हो गई अपने पास 25। बात आ गई समझ में। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन से ये मैंने लिख दी यहाँ पे, ये याद कर लेना, इनको रट लेना, कैसे भी कर लेना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं तो ये याद कर लेना, रट लेना, इनको उतार लो, नोट डाउन कर लो। फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, नोट डाउन करो। देखो आगे चलते हैं अपन। ये तो आपको बता दिया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 है। ये तो आपको पहले बता दिया था कौन कौन सी होती हैं। अब आगे चलते हैं 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 46 है। कितनी है, 46। आगे बात करते हैं 1 से लेके 300 तक, 300 तक कितनी है, 62। कितनी हो गई, 62 हो गई। 1 से 400 तक कितनी हो गई, 78 हो गई, 78। 1 से लेके 500 तक कितनी हो गई, 95 हो गई। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 500 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या ही है, ये एग्जाम में आ जाए तो इसका जवाब क्या होगा, 95 होंगे। अब पूछ ले 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, अगर ये पूछ ले तो 168 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 168, 168 हो जाएंगे कुल अभाज्य संख्या। ये कौन सी है, 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 168, 168 अभाज्य संख्या है 1 से लेके 1000 तक। आगे बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका क्या आ जाएगा, 11। कौन सी है, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। तो अगला पूछ ले 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 हो गई। कितनी हो गई, 97 हो गई, 97। अगला पूछ ले 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हो गई 101, 101, 101 हो गई। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 101। और अगला पूछ ले 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 997। क्या हो जाएगी, 997। ये याद कर लेना आप। चलो ये आपको आगे बताता हूं मैं कि कोई संख्या आ गई अपने पास, कोई भी संख्या आ गई एग्जाम में, तो उसका अपने को पता क्या चलेगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है। इसका पता अपने को क्या चलेगा, इसकी जानकारी अपने को कैसे लगेगी कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने पास आ गया 231, ये भाज्य है या नहीं, एग्जाम में आ जाए 231 भाज्य है या नहीं, इसकी जानकारी अपने को कैसे लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, 231 से जो भी 231 से जो बड़ी वर्ग संख्या लेंगे, 231 से बड़ी संख्या वर्ग संख्या लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि 231 है, इससे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। उस संख्या का क्या करेंगे, जैसे 2 से 31 है, उससे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, 256 है, 256 है। और उसका क्या करेंगे, 256 का अपन क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने में कितना आ जाएगा, 16 आ गया अपने पास, 16 आ गया, ठीक है। और जो वर्गमूल आता है अपने, जो वर्गमूल आया उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका भाग दे के देखेंगे, अगर उसमें जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर नहीं जाता तो वो क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। देखो आई बात समझ में, दोबारा बताऊं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी संख्या आती है उससे ऊपर कोई वर्ग संख्या देखेंगे,
क्या देखेंगे, वर्ग संख्या देखेंगे उससे बड़ी। जैसे 231 है, उससे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी आ गई, 256 आ गई। 256 आने, इससे थोड़ी देर जैसे अपने 225 देखी है तो छोटी हो गई, और 225 के बाद में कौन सी आती है, 256 आती है वर्ग संख्या। ये तो 15 15 15 225 है, और ये 16 की, ये कितनी है, 16 की, तो अपन 16 ले लेंगे। 16 लेने के बाद में क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 256 का वर्गमूल हो गया 16। अब क्या करेंगे, 16 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है, 16 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है, जैसे मैंने लिख रखी है 13 है, 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इनका भाग देके देखेंगे। अगर इनका भाग जाता है तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य भाज्य संख्या हो जाएगी, और नहीं जाता तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। देखो लिख लो इनको, और आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये तीन कंडीशन है, लिखो इनको। लिख लिया होगी। देखो अपना चेक करते हैं 231 भाज्य है या अभाज्य। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 231 में, तो 231 में पूरा 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, अपन 3 उठाएंगे। क्या करेंगे, 3 उठाएंगे, 3 का भाग देंगे। 231 में अपन ने किसका भाग दिया, 3 का। 3 का भाग कितने पर जाएगा, 7 दिए 21, 7 पर भाग गया। शेष क्या बचा, शेष आ गया 2, ऊपर से आ गया 1, फिर दोबारा भाग दिया 7 पर जाएगा, 7 दिए 21, इसमें पूरा भाग जा रहा। तो ये संख्या क्या हो गई, 231 क्या हो गई, संख्या हो गई भाज्य। ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई 231 क्या हो गई, भाज्य संख्या। कैसे पता चला, 231 से जस्ट ऊपर वाला क्या लेंगे, वर्ग संख्या ले लेंगे। 231 से ऊपर 231 से अपने वर्ग संख्या कौन सी, 225, इसके बाद में कौन सी आती है, 256, तो इनके बीच में क्या है, 231 है, तो अपन ले ली 256 ले लिया, और इसका क्या निकाला, वर्गमूल निकाला। वर्गमूल आ गया 16। अब क्या करेंगे, 16 से नीचे, 16 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लेंगे। ये अभाज्य संख्या लिख लिया अपन ने। इनमें क्या करेंगे, इन अभाज्य संख्याओं का जितनी 16 से छोटी है 231 में भाग देंगे। अगर भाग जाता है किसी संख्या का तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं जाता है तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। ये लिख लो आप, ये कंडीशन लिख लो। चलो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए वीडियो आएंगे तो उनका अपने पास नोटिस आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।